नमस्कार, विदेश की खबरें आप देख रहे हैं और ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस वीक वो कौन सी खबरें रहीं जो दुनिया भर में छाई रहीं, दिखाएंगे इस स्पेशल बुलेटिन में। और सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगी पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा है या फिर नहीं, अब ये सवाल खड़े हो गए हैं और इस सवाल की वजह से हो रहा है बवाल। जी हां, पिछले 4 दिनों से पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं। जो इमरान खान की बहनें हैं उनके साथ मारपीट की गई है और वहीं उनके बेटे यानी इमरान खान के बेटे कासिम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके पिता जिंदा है या फिर नहीं। जी हां, दरअसल अब सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो कि जेल में बंद हैं पिछले 2 सालों से, वो जिंदा है भी या फिर नहीं। बेटे ने अब सबूत मांगा है। वहीं पाकिस्तान में कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जेल में बंद अपने पिता के जिंदा होने का अब सबूत मांगा है। उन्होंने कहा है कि किसी को भी नहीं पता है कि इमरान खान जिंदा भी हैं या फिर नहीं। कासिम ने एक्स पर लिखा कि उनके पिता को 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले एक डेथ सेल में रखा गया है। ना तो किसी से उनको मिलने दिया जा रहा है, ना ही कोई फोन कॉल या मैसेज दिया गया है। कासिम ने यह भी कहा है कि उनकी बुआओं यानी कि इमरान खान की जो बहन है उनको भी उनके भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये सब किसी सुरक्षा नियम की वजह से नहीं बल्कि जानबूझकर की जा रही एक बड़ी कार्रवाई है। सरकार उनके पिता की असली हालत छिपा रही है। जी हां, उनके जो बेटे हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि उनके पिता अब जीवित भी हैं या फिर नहीं। वहीं इमरान खान का समर्थन करने रावलपिंडी की अडियाली जेल पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा राज्य के मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी को पुलिस ने सड़क पर गिराकर पीटा। जी हां, ये भी एक बड़ी खबर आई। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सीएम सोहेल आफरीदी पर हमले की कार्रवाई सेना के आदेश पर की गई है। आफरीदी गुरुवार को जिस वक्त जेल पहुंचे थे वहां भारी सुरक्षा तैनात की गई थी और पीटीआई समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। उनके पहुंचने से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। पुलिस ने उन्हें और उनके साथ आए नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। धक्का मुक्की के दौरान पुलिसकर्मी ने सीएम को लात घूंसे भी मारे और जमीन पर गिरा दिया। पीटीआई ने इस घटना को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है। लेकिन सवाल अभी भी यही खड़ा हुआ है, पिछले 2 सालों से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री, जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सही सलामत है भी या फिर नहीं। उनके परिवार को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं अभी तक कोई बयान सामने क्यों नहीं आया है। यहां पर अब इस बात को लेकर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। पाकिस्तान में आज यही चर्चा, इमरान खान जिंदा या मुर्दा। खैबर से आदियाला आक्रोश, आसिम मुनीर से प्रतिशोध। कहां गए इमरान खान, जमीन खा गई या आसमान। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक आजकल यही सस्पेंस बरकरार है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई पार्टी के संस्थापक इमरान खान कहां हैं। जी हां, इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बवाल बढ़ता जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की मौत हो गई है, तो कई रिपोर्ट्स उनकी सेहत खराब होने की बात कह रही हैं। ऐसे में इमरान खान के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व पीएम और क्रिकेटर रहे इमरान खान को लंबे समय से रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद रखा गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने बड़ा बयान दिया। नूरीन का दावा है कि उन्हें इमरान खान के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उन्हें इमरान खान से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं पता और ना वो बता रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं और ये बल्कि इंडिया से हमें तो पता चला कि इंडिया से खबर निकली थी कि उनको कत्ल कर दिया। अब इतनी बड़ी बात कैसे इन्होंने शुरू की, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। इमरान खान की सेहत को लेकर चल रही अफवाहों पर उनकी बहन नूरीन नियाजी ने आगे कहा कि पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ना ही किसी ने इस तरह से महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में ये पहली बार है कि इन लोगों को पीटने की इजाजत दी गई है।
बिना ये सोचे कि उनके सामने कोई बच्चा है, बुजुर्ग है या फिर महिला। वो पुलिस को क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है, और पुलिस जब मेरे ख्याल है उनको ये भी इजाजत दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की, और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं, और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है, जो जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। आप सब दुनिया में सबको ही पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में। इमरान की बहन नौरीन का ये बयान इमरान खान की जिंदगी और मौत के बीच सवाल बनकर झूल रहा है। सवाल ये कि क्या नियाजी वाकई में मुनीर की जेल में बंद हैं या फिर उन्हें मौत दी जा चुकी है। और इतनी ज़बरदस्त र्यूमर्स अगर फैलती जाए और उनको कंट्रोल नहीं किया गया तो मुल्ला मुनीर की जो कुर्सी है वो खतरे में है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लीडर यही हैं। दुनिया के 10 मोस्ट पॉपुलर लीडर्स में इमरान खान का नाम था, और इमरान खान के खिलाफ जिस माफी की कार्रवाई की जा रही है वहाँ पे, और पिछले 3 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया, और साफ तौर पे र्यूमर्स को और भी बड़ा चढ़ा रहे हैं। फिर पाकिस्तान की आर्मी के अंदर वर्टिकल डिवीज़न हो चुकी है। बहुत सारे पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं उनकी सिंपथी इमरान खान के साथ है। इसी माफिक पाकिस्तान के सेनेट के अंदर अनेकों एमपीज हैं और एमएलए जो हैं उनकी सहानुभूति इमरान खान के साथ है। ऐसे में बहुत लाजमी है कि उनकी सरकार जो है सच क्या है अवाम के सामने रखे। सवाल इसलिए क्योंकि इमरान खान की 3 बहनें, जिनके नाम नौरीन, नियाजी, अलीमा खान और डॉक्टर उजमा खान हैं, बीते 6 हफ्तों से उन्हें इमरान खान से मिलने की मंजूरी नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर इमरान खान की बहनों ने जेल के बाहर धरना दिया था। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो कि भारत के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है, लेकिन बेहद अहम दौरा रहेगा, क्योंकि इस दौरे में 2 अहम मुद्दे रहने वाले हैं। एक रशियन ऑयल, दूसरा डिफेंस सिस्टम। 2022 में यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर शुरू हुआ, जंग शुरू हुई, और उसके बाद पहली बार ऐसा होगा जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करेंगे। जी हाँ, जो पुतिन है वो 23वीं भारत रशियन समिट में भाग लेंगे। ये भारत और रशिया के बीच होने वाली सालाना बैठक का हिस्सा है। हर साल दोनों देश बारी बारी से इस बैठक की मेजबानी करते हैं। इस बार भारत की बारी है। समिट के दौरान व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता क्रूड ऑयल डील के साथ साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर बात कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर भी देंगी। रशियन तेल खरीद की वजह से अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है, जिससे भारत 50% टैरिफ झेल रहा है पहले से ही। अमेरिका का कहना है कि इससे रशिया को यूक्रेन वॉर जारी रखने में मदद मिल रही है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि डिफेंस समझौते पर फोकस सबसे ज्यादा क्यों रहने वाला है। व्लादिमीर पुतिन की इस यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर ही रहेगा। रशिया पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश कर रहा है। इसके अलावा भविष्य में S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन और दोनों देशों की 9 सेनाओं के लिए मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की भी पूरी उम्मीद है। यानी ये जो 2 दिवसीय यात्रा होने वाली है व्लादिमीर पुतिन की, ये भारत और रशिया के लिए बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि कई बड़े बड़े समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात नेपाल की। जी हां, नेपाल और भारत के बीच एक बार फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। दरअसल नेपाल की सेंट्रल बैंक ने 100 रुपए का नोट बाजार में उतारा है, और इस नोट में जो नक्शा छपा हुआ है उसमें भारत के क्षेत्र को भी दिखाया है। यानी नेपाल क्या दावा कर रहा है कि भारत का ये क्षेत्र उनका क्षेत्र है। जी हाँ, और अब इसी वजह से यानी ये जो सीमाओं का विवाद है वो फिर से यहाँ पर तनाव का कारण बन चुका है। दरअसल नेपाल की सेंट्रल बैंक ने जो 100 रुपए का नोट बाजार में उतारा है उससे पुराना सीमा विवाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। नोट पर छपे नक्शे में नेपाल ने लिपुलेख
कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में दिखाया है, जो सालों से उत्तराखंड के हिस्से के रूप में जाने जाते हैं। इसी वजह से इस कदम को दोनों देशों के बीच यानी कि नेपाल और भारत के बीच तनाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि क्यों बदला गया है नोट का नक्शा। नेपाली नेशनल बैंक के ऑफिशियल्स के मुताबिक पहले भी 100 रुपए के नोट में नेपाल का मानचित्र छपता था, लेकिन अब इसे 2020 में जारी किए गए राजनीतिक नक्शे के अनुसार बदल दिया गया है। उसी नक्शे में तीनों विवादित इलाके नेपाल की सीमा में दिखाए गए हैं। यही वजह है कि बदलाव केवल 100 रुपए के नोट तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि बाकी मूल्य के नोटों में नक्शा नहीं होता। और अब आपको ये भी बताते हैं कि विवाद आखिर कैसे शुरू हुआ। ये विवाद 2020 में तब उभरा था जब नेपाल की तत्कालीन सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया। इस नक्शे में महाकाली नदी के उद्गम क्षेत्र को आधार बनाते हुए लिबुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल की भूमि बताया गया था। नेपाल की संसद ने भी इसे मंजूरी दे दी थी उस वक्त। भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये नक्शा ऐतिहासिक तथ्यों और प्रशासनिक सच्चाई से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अब उसी नक्शे को नोट पर छापने से मामला फिर से बेहद संवेदनशील हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि नेपाल ने जिस तरह से 100 रुपए का नोट छापा और भारत के इलाके को अपना इलाका दिखाया नक्शे में, और वहीं दूसरी तरफ भारत ने नाराजगी जताई, क्या नेपाल नक्शे से उन सीमाओं को हटाएगा या फिर नहीं, ये यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे थे विदेश की खबरें। ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। अगले शनिवार ठीक 5 बजे एक बार फिर से आपसे मुलाकात हो जाएगी। देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार, अपना ख्याल रखें।